काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। लाइव हो गए क्या? बहुत सितमगर है तुम। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी लक्सियन लिंडेंस को 1,5 इपोक्सी पेंटेन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से आलू, कह रहे हैं आलू क्या है बताऊंगा किसी दिन, आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा आज लास्ट में, याद दिलाना। आप सभी को मेरी तरफ से आलू। और मैं आपसे फिर भी पूछूंगा, कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल, केमन आछे, कैसन बा, केम छो, कैसे हैं आप सभी लोग? खुश हैं आप लोग? प्रणाम, खुश रहें, खुश रहें। पाए लागू, अरे ठीटा लागू हैं। बढ़िया। 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। कई लोगों को नहीं पता, जो लोग नए हैं उनको नहीं पता कि व्हाट इज 1,5 इपॉक्सी पेंटेन, व्हाट इज आलू। कोई बात नहीं यार, समय सब सिखा देगा आपको। मोजामा, वाह, गुजा मोजे में वहीं पे। मस्त सर। 212, 224 यही क्या लिख रहे हो? कल पेपर था क्या? उसी तो आई नहीं अभी। 22 तारीख वाले में पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मैं ही बनाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी पेपर बनेंगे वो सब मैं ही बनाऊंगा। उसी का मुझे पता है, मैं बनाऊंगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर्स of your Laksh JEE will be made by one and only your teacher Rohit Agrawal. That's it. अच्छे नंबर हैं ये। 150 नंबर नए नए हैं। 100 नंबर से ऊपर जिसके आ रहे हैं, 100, 150, 200, 250, 300, ये सब वो लोग हैं जो अभी नए नए हैं। अभी सिलेबस बहुत कम है। मजा आएगा जब सिलेबस बढ़ेगा। ट्यों, गाड़ी की रफ्तार बढ़ेगी, कुर्सी की पेटी तब बांधने का मजा आएगा। जब रनवे पे चल रहा है तब क्या करोगे? सीट बेल्ट बांध के। होमवर्क कंप्लीशन की मैं बात करूं तो कई लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट पे फोटोज डाले। मत करो, मैं देख लेता हूं सब चीजें, अच्छा लगता है। कम्युनिटी पोस्ट बराबर देखता हूं मैं। मैंने कई लोगों को रिप्लाई भी किया है और मैं कोशिश करता हूं उस पर जो आपके क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करता रहूं। कुछ कुछ जो चीजें बहुत पॉजिटिव है उनको लेके चलता हूं अपने साथ कि हाँ ये बच्चों को अच्छा लग रहा है, इसको एड ऑन करता हूं। जो खराब लग रहा है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं। हर चीजें मैं आप अपन दोनों, आप और मैं मिलकर ही चीजें सही करेंगे। कायरल सेंटर अभी आपको मैंने पढ़ाया है, अभी यहां लेके चलेंगे। यहां चलेंगे यार, ऐसा थोड़ी कि इजी छोड़ देंगे आपको। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि राह में छोड़ देंगे। आपको पता है कि बाबा चालू करेंगे तो फिर वो अंत तक छोड़ेंगे। होमवर्क डन, दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी कि आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, क्या आप लोगों को उसको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए क्या मेरा? प्लीज खुल के बताना। क्या आप लोगों को उस ऑब्जेक्टिव का वीडियो सॉल्यूशन मेरे द्वारा बनाया हुआ चाहिए क्या? आप बताइए। सर मैं आई गो टू वॉशरूम, नहीं बेटा यही कर लो बेटा। वैसे भी तेरा क्वेश्चन देख के वही होगा बेटा, डोंट वरी। जब मैं अभी क्वेश्चंस निकालूंगा ना बेटा, सो जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा वॉशरूम जाने की। यस प्लीज, नो नीड, यस सर। अरे यार,
ठीक है, चलो देख लेंगे। यस सर, इफ पॉसिबल। मेरी मेहनत बढ़ जाएगी, लेकिन ठीक है। यस सर, यस, ठीक है, चलो दे दूंगा। जिसको नहीं देखना वो मत देखिएगा, देखना हो देख लीजिएगा, ठीक है। परेशान मत हो, ऐप पे दूंगा, ऐप पे आएगा, ऐप पे, डोंट वरी। पोल, चलो ये भी ठीक है। वोट टाइप 30 सेकंड का। यस सर वीडियो चाहिए, नो सर नहीं चाहिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अभी 12th में आते ही जो चैप्टर्स चल रहे हैं फिजिक्स में, मैथ्स में क्या चल रहा है अभी? मैथ्स में कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? एक दिन सोच रहा हूं मैं, जिस दिन मैं कोटा जाऊंगा ना, आशीष सर से कहूंगा सर 15 मिनट मैं पढ़ाऊंगा, कोई एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, मैं सॉल्व करूंगा क्लास में, आपको समझाऊंगा वो टॉपिक अच्छे से, देख लेंगे। फंक्शंस, वो आ गया। एफ ऑफ फॉग, गॉफ, एफ ऑफ जी ऑफ एफ। मजा आ रहा होगा ना फंक्शंस में, आत्मा बाहर आ रही होगी। 75% लोग चाहते हैं, 75% लोग चाहते हैं कि दे दो, ठीक है मिल जाएगा दोस्त, टेंशन मत ले, फ्री रहे, फ्री रहे, मैं साथ खड़ा हूं। आने वाला है ऑन टू इनटू फंक्शंस, मजा आता है मैथ्स करने में। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप देखो, एक चीज बताऊं मैं आपको, आशीष सर पढ़ा रहे हैं ना बैच में, भैया देखो प्योर कट्टर एडवांस टीचर, प्योर टीचर, मतलब सर इज एक्सट्रीमली फेमस फॉर टीचिंग, है ना। मतलब वो वाली बात है कि यार हम लोग केवल टीचिंग प्योर कोटा वाली, मतलब बंसल क्लासेस से सर, आप समझ रहे हो, सर पढ़ा रहे हैं बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय, आपकी जितनी उम्र है उससे भी ज्यादा सर को साल हो गए। बढ़िया अच्छे से उनके साथ पूरा अलाइन होकर काम करना, बिकॉज है ना कहीं मैथमेटिक्स वो एरिया है जहां पर आप बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हो, ध्यान रखना। और जो हम लोगों को जो बंसल का जो अनुभव है, मैं बंसल क्लासेस में पढ़ा, फिर टीचिंग कहीं और किया, आप समझ रहे हैं बात को, पढ़िए सर आप, मतलब ईमानदारी से कह रहा हूं मैं, आप लोग थोड़ा सा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आप मान लीजिए 10 सवाल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मान लीजिए आप लोग 10 सवाल कर रहे हैं, सर ने 10 सवाल दिए, अगर आपसे 8, 9 या 10 सवाल बन जा रहे हैं ना, तो इससे गधे बनती है। मैं इसको प्योर गधापन कहता हूं, क्योंकि अगर आपसे 10 में से 8 से 10 सवाल बन जा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग प्रोसेस। मजा तब है जब आपसे 10 में से 3 बने, 5 बने, 4 बने, 6 बने, आप समझ रहे, जब इतने सवाल बने मतलब आप बहुत अल्ट्रा प्रो लेवल पर। टीके डॉन वो भी ऐसे ही है भाई, मतलब आप मेरी बात समझिएगा, ऑल आर ओपीआर, मैं भी लक्ष्य में हूं, तो मैं आशीष सर की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको ये बता रहा हूं क्लियर कट कि भैया अगर आपके 10 में से 3 से 6 सवाल बन जा रहे हैं ना, आप इसका मतलब प्योर जेई एडवांस लेवल पर लड़ रहे हैं। मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं। आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने कायरल सेंटर में जितने सवाल किए हैं, क्या आपके 10 के 10 बनने वाले थे? क्या आंसर आने चाहिए, और जिसके 10 के 10 बन गए, बहुत सैल्यूट है, इसका मतलब यू आर वेरी राइट पाथ। या जिनको आंसर याद है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, बट इफ यू आर स्ट्रगलिंग, आप पहली बार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इतने सवाल कर जा रहे हैं, मतलब यू आर वेरी गुड ऑन योर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत अच्छे बात पे जा रहे हैं आप। 50% सवाल बन जाना इज वेरी गुड। आप समझिए, आप अपने आप को और मेहनत करिएगा। आपको पता है जितने बच्चे मेरे को इस साल मिले विक्ट्री सेलिब्रेशन में, सबका एक ही था कि सर आप जब काल रात्रि दिया करते थे तो मुझे आज भी ध्यान है वो सवाल होते नहीं थे, लेकिन उन सवालों के एफर्ट्स की वजह से जो आसान सवाल थे वो बहुत आसान हो गए, जो टफ सवाल थे वो आसान बन गए। एक्चुअली बता रहा हूं, अच्छे सवाल क्या करते हैं, आपके अंदर एक जागरूकता पैदा करते हैं, आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा करते हैं, कैसे समझें, क्या करें, क्या ना करें। आप बात समझ रहे हैं? दैट इज द प्रोसेस। सो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप जब भी मैथमेटिक्स पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, अपने आप 100% दे अपना, है ना। मैं हमेशा जो कहता हूं उसको मानना है ना बेटा। कह रहे हैं यस सर, काल रात्रि तो याद है। जो लोग पहले पढ़े वो जानते हैं कि सर ऐसा लगता था आज ही आत्मा बाहर निकलेगी। चलिए, तो आई होप आप सब समझा हो।
तो मेरे हिसाब से जो मेरे को आपसे डिस्कस करना था, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है, डन है, आज दे दूंगा। ये वाला एक था जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। देखो ये है हमारा प्योर स्पैमर। देखो मैं बनता है, मैं मानता हूं कि इसकी भी अपनी मजबूरी है, भाई की भी अपनी मजबूरी रही होगी। देखो ऐसा नहीं है, मैं इसको गाली इसलिए नहीं दे रहा हूं कि भाई इसकी अपनी मजबूरी है। गाइस, how many of you think that RA sir is wasting a lot of time due to the some student who are not studying in class 11, तो उसी has reduced the level of class। अब ये कब हुआ गधे? अरे मेरे अल्ट्रा प्रो गधे आदमी, मेरी बात समझ ले, ऐसा कभी नहीं होगा। ये नेवर। भाई तेरे को पता भी नहीं लगेगा। कई बच्चों ने कहा सर वो जो जेई एडवांस के सवाल हो तो इजी थे। भाई वो इजी थे तो उन बच्चों से बात करवा दूंगा जो लोग गलत करके आए हैं, क्योंकि एग्जाम में हम पूरी रिएक्शन कर ले और ये गलत हो जाए, कितना बुरा लगता है कि आपने पूरा प्रोडक्ट निकाल लिया, लास्ट में नंबर ऑफ sp2 कार्बन गिनना भूल गए, या बेंजीन में CH2 ग्रुप 6 लिख के आए। मैक्सिमम लोग जब वो सवाल जेई एडवांस में आया तो उसको मतलब 6 लिख के आ गए। CH2 आंसर 0 था जेई एडवांस का, हमने पूरा सही सॉल्व किया, सब सही किया, बस वो 0 करना भूल गए, हमने 6 कर दिया। तो मैं आपको ये सवाल यहां पर इसीलिए करवाना चाहता था ताकि आपको ये रियलिटी चेक मिल जाए कि सवाल ऐसे आते हैं, जल्दबाजी ना करें। जेई एडवांस आजकल यही कर रहा है, लास्ट तक सॉल्व करवाएगा और लास्ट में अगर आपको ये लगता है कि रिएक्शन टफ थी वो इजी था तो आप गलत हैं। हम एग्जाम प्रेशर में इतने ज्यादा होते हैं कि हम वो भूल जाते हैं, समझे? नहीं, इनका मैं टेंशन नहीं लेता। आप आर्य सर को इतना तो जान गए हो, मैं टेंशन नहीं लेता इन लोगों की, पर मैं बता रहा हूं कि ऐसे लोगों की वजह से जो इन्फ्लुएंस है ना, वो आप लोग मत होना कि भैया ऐसा है कि भैया आप बताइए। आज तीसरी क्लास है, मैंने कायरल सेंटर चालू कर चुका हूं, ऑप्टिकल का आज सिमेट्री एलिमेंट चालू हो जाएगा। सर क्या ये सब 11वीं में आपने पढ़ा दिया, 12वीं में क्यों पढ़ा रहे हो? ऑप्टिकल 12th क्लास के अंदर भी है, एनसीईआरटी हेलो अल्केन्स हेलो अरिन्स में, तो परेशान मत हो, मैं तुम्हें बताऊंगा भी समझाऊंगा भी। तो क्लास का लेवल रिड्यूस करना पड़, रिड्यूस लेवल ऑफ क्लास नेवर, कभी नहीं होगा। और जो जानते हैं वो जानते हैं, चाहो तो चेक कर लेना एयर से भी, एआईआर से चेक कर लेना भाई। मैक्सिमम स्टूडेंट कैन थिंक दे आर अंडरस्टैंडिंग, आई एम श्योर दे डेफिनेटली वेस्टिंग टाइम फ्रॉम 2 days। नो ब्रो, नो ब्रो, प्लीज 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 भाई मत करो ये सब गंदगी। फिर लिखा भी है, मतलब बच्चों ने उसको रिप्लाई भी बहुत अच्छा किया। ऐसा तो 2025 दिया था। एक ये बहुत अच्छी बात देखी, टीचर ने बोला है कि आप ज्ञान नहीं दोगे, और मैं लिटरली कह रहा हूं आप लोग ज्ञान मत देना इन चीजों में, और कोई ज्ञान दे तो पढ़ना मत उन चीजों में। अगर आपको कोई यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अगर कोई ज्ञान देता मिले तो मत इन्फ्लुएंस होना। ये मैं क्यों लाया, आपको समझा सकूं, ऐसे लोग और भी आएंगे ताकि कंपटीशन कम हो। याद है आपको 3 इडियट्स? आपको 3 इडियट्स याद है? चतुर याद है? चतुर क्या करता था वो? याद है आपको? तो वो काम है ये लोग कि खुद तो पढ़ रहे हैं, बोले लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दो। मत होना, मत होना, बिल्कुल मत होना, है ना? मत होना दोस्त, मत होना, बिल्कुल मत होना। होमवर्क करो। और ये स्पैमर्स का भी देखो, इनकी भी अपनी मजबूरी है, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनको भी पेट भरना है। तो मैं मानता हूं पे तुम करो, मानता हूं यार, ठीक है, पर तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं होना है इन स्पैमर्स के साथ, ठीक है? ध्यान रखिएगा, है ना? और ज्यादा कहे तो बोल देना कायरल सेंटर कहीं के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कई बच्चों के डाउट्स आए, सर मुझे नाइट्रोजन समझ में नहीं आया, मुझे फास्फोरस समझ में नहीं आया। अरे आएगा ना। आज आपको मेरी एक आदत है, मैं आपको इतना पढ़ा के भेजता हूं कि ये जितना समझे उस पर थोड़ा सा उल्टा सीधा सवाल देता हूं, 4 इजी दूंगा, ऐसे दूंगा कि ये गलत करें। आप गलत करोगे, क्या गलती हुई सीखोगे, सही अप्लाई करोगे, दैट इज अ प्रोसेस, है ना? क्या ना गलत? अरे कायरल सेंटर क्या गलत था इसमें? क्या गलत था इसमें? ये भी डार्क हो गया तुम्हारे लिए, हर चीज डार्क है। मतलब मैं अपने मुंह से ये कहूं कि थैंक यू तो भी डार्क है। अगर मैं मुंह से कहूं कायरल सेंटर, क्या मैं मतलब अब तुम्हें पढ़ाओ भी ना है, हालत ये हो गई है। अगर मैं कहूं कि कायरल सेंटर तो भी तुम कहते हो डार्क है, तो फिर सही क्या है ये बताओ? चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल, कितने सेंटर? यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है, इस सेंटर पे H है, ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों सेम है, इस वजह से ये सेंटर कायरल नहीं है, ये सेंटर कायरल नहीं है। हंस रहे हैं, कह रहे हम सब समझ रहे हैं।
क्या ये यहां पर भी मी है, कह रहा सर यहां मी कैसे आया, सर ये मी कैसे हो सकता है, मैं कैसे आ गया, अभी मी मतलब मिथाइल है दोस्त, CH3 CH3। कितने गधे ऐसे हैं जिन्होंने इन दोनों को अलग माना है, यहां तो एमी है, यहां CH3 है, ये दोनों सेम कैसे हुए, डिफरेंट है ये। कितने गधे ऐसे थे, कितने गधे ऐसे थे जिन्होंने ये माना है कि ये एमी और ये CH3 अलग अलग है। भाई ये मिथाइल है, ये भी CH3 सेम है, यहां इस वाले सेंटर पे भी दोनों सेम है, कोई सेंटर कायरल नहीं है, तो यहां कायरल सेंटर कितना हुआ रे, 0। कायरल सेंटर कितना हुआ, 0। नॉट मी मत बोल, अंदर से तो जान रहा है। सर आपको कैसे पता, हमने ये सोचा, मुझे पता है बेटा, अंदर की आत्मा से तो कह रहा है, आपको कैसे पता, जानता हूं तेरे को, रुक तो सर आजा। ये सवाल मैक्सिमम लोगों का मैं कम्युनिटी पे देख रहा था गलत था, कई लोग कंफ्यूज है इसके अंदर। आइए चेक करते हैं मेरे दोस्त, आओ चेक करें, आओ चेक करें, देखो ये रहा CH3, इस कार्बन पे ये भी क्या है, CH3, तो ये दोनों सेम हो गए। जब ये दोनों सेम हो गए तो ये सेंटर कायरल नहीं है। यहां देखो, हाँ सर यहाँ एमी है, यहाँ CH3 है, रैपड़ मैं लूंगा उल्टे हाथ की। ये क्या है, ये भी मिथाइल है सर, मैंने मिथाइल नहीं CH3 लिखा, एक ही बात है दोस्त, सब सेम ही है। तो इस वाले सेंटर पे इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, ये सेंटर भी कायरल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये वाला है कि नहीं, अब कई लोग कह रहे हैं इधर एमी है, इधर CH3 है। अबे गधे, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप देख लो, एग्जैक्टली सेम है। वी विक्ट्री, विक्ट्री, वी विक्ट्री, कार्बन कार्बन, CH3 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 CH3, सब कुछ सेम है, दिस टू आर एग्जैक्टली सेम। तो ये वाला सेंटर कभी कायरल नहीं हो सकता। तो यहां कितने सेंटर कायरल है, 0 0। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, परेशान ना हो। इन 10 सवालों में सीखें और आगे हम इसको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं आज वापस। तू अंदर की आत्मा से अपने अपने छाती पे हाथ रख के बोल, क्या तूने कायरल सेंटर के 60 सवाल तूने 11वीं क्लास में भी करे थे क्या? 60 सवाल, 10 ये हैं, 12 आज लाया हूं, 33 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, 55 सवाल और ऑब्जेक्टिव और लाया हूं, 60 सवाल में लाया, तो फिर क्यों गलती करी है? 0। सर गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो नो टेंशन, ये दोनों सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कितना आया दोस्त? क्वेश्चन नंबर 3 में कितना आया? रहने दे बेटा, रहने दे, रहने दे। तो जिसका नाम लिख रहा है, बचा मत अपने आप को, बचा मत, बचा मत, झूठ मत बोल, अपनी अंतरात्मा से देख, अपनी अंतरात्मा से सोच कि क्या 60-70 सवाल किए, अभी तो मास्टर 40 सवाल और देगा। केवल कायरल सेंटर की बात कर रहा हूं, केवल कायरल सेंटर की। ये कायरल सेंटर ClH, MEET, क्लोरीन, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल, चारों अलग अलग हैं, तो एक कायरल सेंटर है। आई होप आप सभी का सही हुआ हो, आई होप आप सभी का सही हुआ हो, आई होप आप सभी का सही हुआ। ये वाले में बेटा क्लोरीन, H, मिथाइल और ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये सेंटर कायरल है। ब्रोमीन, H, ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप अलग अलग है। Cl इधर OH है, OH, H, मिथाइल और ये अलग, चारों अलग अलग है। तो कायरल सेंटर कितने बेटा? 3 आए सबके, 3 आए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे मैंने भी नहीं कराए थे बे, तो बताओ, ये लो 5 नंबर, क्या ये वाला सेंटर कायरल है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बता दो। तुम्हें जेईई एडवांस की कसम है, बताओ मुझे ये वाला सेंटर कायरल है कि नहीं है? यस और नो बताइएगा, बताइए। OH, H, ये अलग, ये अलग, कायरल सेंटर। नो, वेरी गुड। ये sp2 कार्बन है, 1 2 3 सिग्मा, ये sp2 कार्बन है,
तो ये वाला सेंटर कभी कायरल नहीं हो सकता। वेरी गुड। नहीं नहीं, कभी नहीं, ठीक है ना, नेवर, नो नो नेवर। ये वाला सेंटर करल है, ये वाला सेंटर करल है क्या सर? ऊपर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, बोथ आर सेम, तो ये सेंटर करल नहीं हो सकता, केवल एक सेंटर करल है। सो करल सेंटर इक्वल टू 1। क्या आप लोगों को से सही हुआ? ईमानदारी से बताना, जो लिखा गड़बड़ वो आपके दिमाग में है दोस्त, यहां नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है। 18,000 गिर गए। ठीक है, 6 नंबर में कितने सेंटर करेला है बताओ? 6 नंबर में कितने सेंटर करेला है? और मैं आपको अभी कुछ बातें भी बताऊंगा। कई बच्चों को डाउट आया कि सर जो ऑब्जेक्टिव दिए उसको लिखना है क्या? नहीं लिखना है मेरे दोस्त, मैं आपको सिखाता हूं, डोंट वरी, मैं आपको सिखाता हूं, टेंशन मतलब। पहली पहली बार है, पहली पहली बार क्लास की है, बोलो। चार, चार, मैक्सिमम लोग 4 बोल रहे हैं, 3 भी आ रहा है, 4। एक वाले प्लीज, एक वाले क्या करेंगे? ब्लू ड्रम, यहां देखिए, यहां लिखिए 4, यहां पे है। ये वाला सेंटर क्या है? FHME, ये पैरल सेंटर 1। CLBR, ये अलग, ये अलग, दूर। ये तो sp2 है, 1 2 3। OH, ये अलग, ये अलग। कमेंट बॉक्स में ये बताइए, क्या हंस क्यों रहे? मैंने तो क्या बोला? क्या बोल दिया मैंने साहब वापस? है चुप। ये बताओ मुझे, 3 तो आ रहे हैं, 4 कहां से आ रहे हैं? 3 तो आ रहे हैं, 4 कैसे आए? 3 तो आए, 4 कैसे आए? 4 कैसे आए? ड्रम बोला? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं बात, मैं कह रहा हूं ब्लू वाला ये मार्क कर रहा हूं। गधे हो क्या? ब्लू ऐसे, ऐसे समझो, ब्लू ड्रम में ऐसे। क्या गधे हो क्या? एक नंबर है, कुछ भी कहते हैं तुम लोग यार। हाँ, F के नीचे वाला, यस ब्रो। ये वाला जो सेंटर है ये छूट गया। 1 2 3 और H अलग, 4। 1 2 3 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों का 3 आया शायद वो ये वाला ही भूल गए, शायद ये वाला ही भूल गए। वेरी गुड, गुड वन। आओ भाई साहब, ये तुम्हारा पक्का गलत हुआ होगा। 7 नंबर कितना है जल्दी बोलो? 7 नंबर। ये सब अच्छे सवाल है, 7 8 9 10 हमेशा लेवल अपलिफ्ट होता जाता है धीरे धीरे, इजी से होते हुए थोड़े टफ 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 और टफ 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 ऐसे। 7 6, 6 और 7 दो आंसर आ रहे हैं। लेट्स चेक कौन सा वाला सही है। मुझे आइडिया नहीं है, जहां ये बहन जी है तो मैंने 1 2 3 4 5 6 इनको तो छोड़ दिया, क्योंकि सब sp2 है। 7 आ रहा है सबसे थाला, लेट्स, ये भी छोड़ दिया, sp2 है। यहाँ कुछ 2 H है, यहाँ 2 H है, ये वाला OH, H ये अलग, ये अलग, ये सारा कैरल सेंटर है, दोनों है, दोनों H कैरल सेंटर है। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये सेम, ये सेम, ये सेम, आगे दोनों अलग अलग है ऐसे। ये वाला ये अलग, ये अलग, ये अलग, H अलग। 7। लेट्स चेक थाला है कि नहीं। क्या रहे? थाला -2, अरे चुप रहे, थाला +1, चुप रहे। CLH, ये अलग, ये अलग, किराल सेंटर, दोनों है, दोनों H। ये अलग, H अलग, ये किराल सेंटर। OH H ये अलग, ये अलग, भाई ऐसे तमीज से करना दोस्त। BR H अलग, ये अलग, ये अलग, भैया कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। थाला फॉर अ रीजन, थाला इज द नॉट द फॉर द, थाला इज द रीजन। समझ गए? मजा आया रे? थाला इज द रीजन। चलो
8वें कितना आ रहा है? 8वें का कितना आ रहा है? 8वें का ये 8th का बताओ, मजा आ जाएगा तुम्हारा, सबका गलत होगा। 8th का इंटीजर भरो, चलो आओ। 8th का भरो इंटीजर, 45 सेकंड, टाइम स्टार्ट नाउ। 8th का भरो इंटीजर, मजा आ जाएगा। 8th का 90% लोगों का गलत होगा, 80% लोगों का गलत होगा। चलो सर लगा लो, यहां मुझे फील आती है कि 80% लोगों का गलत होगा। 80% जो लोग लास्ट ईयर पढ़े उनका सही हो जाएगा बस, बाकी 80% लोगों का एक गलत होगा। फील क्या रही है? अगर बताओ सर बेइज्जती हो गई। यहां पर ये कार्बन मिथाइल, मिथाइल एच, दो मिथाइल हो गए, नहीं है कार्बन मिथाइल एच, ये अलग ये अलग, ओ एच एच ये अलग ये अलग, ये sp2, sp2 कोई सेंस नहीं है, हो गया। कायरल सेंटर कितना है? 4 है। भगवान उठा ले इनको, 4 आ रहे हैं। आंसर आया लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। 3 कौन बोल रहा है? टू इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आई होप आप सभी लोगों का आंसर आया होगा। 2 इज द करेक्ट आंसर। कह रहे मिस की लीक हो गया बेटा, फिर तेरे को भी मिस क्लिक नहीं करेगी। कह रहे कटेगा, क्यों कटेगा? हट। बिल्कुल सही। हाँ अब आते हैं 9 नंबर पे, अब आते हैं 9 नंबर पे। सल्फर, क्यों सल्फर? क्यों सल्फर? जिन लोगों का 2 आंसर आया है उनको बहुत बहुत बधाई, आप लोगों का कट चुका है। करेक्ट आंसर है 3। 2 इज द रॉन्ग आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 कैसे है सर? नो वन लीडर बोर्ड, ये बढ़िया लोग हैं। 34% लोग सही का आंसर दिए हैं। आशीष सर का लल्लू नहीं, आशीष सर का लल्लू कैसे होगा? होगा तो फैजल सर का सेव द गोट। दर्पण, हिमांशु, चाचा इयन मस्क, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। रुद्र प्रताप, सार्थक। 3 इज द करेक्ट। सल्फर जो है वो sp3 है। सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4 ही बनी है, मतलब एक क्या रहा होगा इसके पास? लून पेयर। क्या हो चुका होगा? लून पेयर। क्या होगा? लून पेयर। लून पेयर भूल गए ना बेटा? एक लोन पेयर सल्फर के पास प्रेजेंट है, क्योंकि सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड बनाता है। तो 1 2 3 4 ही बनी है, 4 बनी है, तो इसके पास क्या रहा होगा? एक लोन पेयर। तो लोन पेयर होगा तो 1 मिथाइल डबल बॉन्ड और 2, एक ये वाली बॉन्ड 3 और एक लोन पेयर 4। दिस इज योर कायरल सेंटर। कायरल कार्बन 2 है, कायरल सेंटर 3 है। कायरल सेंटर 3 है और कायरल कार्बन 2 है। क्या रेजोनेंस? क्या रेजोनेंस? अभी तो तुम ओपी ओपी लिख रहे थे, ओपी ओपी निकल गया हुआ बेटा। कोनो रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस ही डबल बॉन्ड कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ना करे जनाब, ना करे। ये लक्सियन जो है वो पागल हो चुके हैं, कह रहे हैं ये, अरे भाई मेरी बात समझना, ये सल्फर है बेटा, सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है। आपने ये रखा, ये रखा, 1 2 3 4 ही बनी है, एक क्या रहा होगा? लोन पेयर। अब आप कह रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है, गलत बात है, गलत बात है। ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस नहीं कर रहा। मैं आपको रेजोनेंस भी सिखाऊंगा, मैं वादा करता हूं आप लोगों से, आफ्टर द ऑप्टिकल मैं आप लोगों को रेजोनेंस भी लाइव में सिखाऊंगा। और बोल, ये चारों पी आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, ना कि ये लोन पेयर। इसीलिए कहता हूं ना, मत रटो भैया। जो रटवाते भी थे ना उन्होंने छोड़ दिया। अब जो ये कहते भी थे ना बेटा, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल विल शो रेजोनेंस, इस तरीके की बातें आपको करना बंद करनी पड़ेगी।
जब तक आप रेजोनेंस की रियल फील नहीं लेंगे, आप इस सवाल को आज छोड़िए अगले 10 जन्मों तक नहीं कर सकते। फिर कहोगे आप एडवांस पढ़ाते हो। जो लोग जेई में इसकी तैयारी कर रहे हैं उनका काम तो यहां तक हो चुका है, ये सब एडवांस पे चल रहे हैं हम। मैं क्लियर कर देता हूं, बात समझ गए? ये जो है ना, ये ऑर्बिटल डायग्राम से सीखो। आप कभी भी आपने ऑर्बिटल डायग्राम से के बिना सीखा ना, सिंगल या ऐसे करके, आप मर जाएंगे। आप समझिए बात को। वेन एवर यू विल डेवलप द थिंकिंग, यू विल ऑलवेज ऑलवेज करेक्ट द एडवांस और मेंस। अब रटते मत, आप समझिए मेरी बात को, रटिए मत, रटिए मत, प्लीज मत रटिए। ये 3 आएगा आंसर इसका। आप बताइए 9 नंबर एक बहुत बेहतरीन सवाल है। बताइए कितना आंसर आया 9 नंबर का? गद्दारी कोरबे, कहा है गद्दारी कोरबे? फलाना रोस्ट। मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा, पागल है क्या? ना मेरे पास टाइम है, ना मैं करता किसी को रोस्ट। वो था ना आशीष सर की लाइन है ना, आशीष सर की लाइन आपने सुनी है? आशीष सर की लाइन आपने सुनी है ना, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। बात खत्म, दैट्स इट। अपन अपने पढ़ा रहे हैं, मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, रटो मत, समझो, समझाओ, वो आगे तक काम आएगा। ठीक है? 7 6 6 और 7 में 2 आंसर आ रहे हैं। नाइट्रोजन वाला सेंटर कायरल है कि नहीं? ये वाला एन कायरल सेंटर है कि? तो ऐसे सोचो, ये अलग है, ये अलग है, पूरा अलग है, ये अलग है, एच है और एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। आप लोगों को ये पता है कि नहीं एन के पास लोन पेयर है? एन 3 में बना रखा है, एक लोन पेयर आएगा। ताला, आई डोंट नो। ये sp2 है सारे के सारे। ये वाला सेंटर क्या है आपका? कायरल है। ये वाला कायरल है 2, ये कायरल है 3, ये कायरल है 4, ये कायरल है 5, ये कायरल है 6 और नाइट्रोजन भी कायरल है 7। 7 इज द करेक्ट आंसर। थाला इज द रीजन, इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, सैल्यूट है। जो बच्चे अर्जुना से पढ़कर आए हैं और रटे हुए आए हैं वो इसका आंसर 6 बोलेंगे। मैंने वहां से बेंजीन गायब कर दिए। 6 क्यों बोलेंगे? वो लोग बोलेंगे इसका आंसर 4, 4 नहीं 7 है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस वाले का अब प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सल्फर मौजूद है, ढंग से करना, अच्छा सवाल है, प्लीज ट्राई इट, प्लीज ट्राई इट। इस सवाल को बहुत अच्छे से ट्राई करो, इस सवाल को बहुत अच्छे से ट्राई करो, इस सवाल को बहुत अच्छे से ट्राई करो, प्लीज प्लीज। फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डरो मत, डरो मत, कभी मत डरो, ट्राई करो। अगेन थाला, थाला है क्या? मैं हूं तो सीएस के फैन वैसे, पर इस बार चाहता था कि आरसीबी जीत जाए, क्योंकि ऐसा बोलना पड़ रहा है। देखो ये आया, देखो सल्फर लून पेयर 1 2 3 और 4 sp3, यस कायरल सेंटर है। यहां भी लून पेयर, ये OH H ये अलग, ये अलग, Cl H ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, H F H ये अलग, ये अलग, Br H ये अलग, ये अलग। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज द करेक्ट आंसर। 7 कायरल सेंटर इज द, थाला इज द रीजन। बहुत बढ़िया, जिन लोगों का आंसर आया हो, आई सल्यूट टू ऑल ऑफ यू, लिटरली इज वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। अगले देखिए, मेरी बात सुनिएगा, अब अगले 10 सवाल आप लोगों को नोट्स में करने, 11 से लेकर आपको करना क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द कायरल कार्बन, फाइंड टोटल कायरल कार्बन फ्रॉम 11 to 22। कर लोगे बेटा? कर लोगे क्या? अभी पूछ रहा हूं आपसे, कितने सही हुए पूछ रहा हूं, कितने सही हुए पूछ रहा हूं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, पूछ रहा हूं। ये बताओ, ये कर लोगे बेटा? 11 से लेकर 22, 11 12 13, मोर्फिन कोकेन हीरोइन 14 15 16 17 18 19 20, ये कॉपी में ड्रॉ करने हैं 21 और 22 क्वेश्चन से कॉपी में ड्रॉ भी करने और सॉल्व भी करने हैं। क्या आप लोग कर लेंगे बेटा? कर लेंगे आराम से? चलिए बहुत बढ़िया,
अभी आ रहा हूं बेटा, कितने सही हुए पूछ रहा हूं। पहले एक बार ये चीज क्लियर करूं, अगले 12 सवाल बहुत अच्छे से कीजिएगा बेटा। ठीक है, डन। अब आप बताइए कितने लोगों के थम्स अप कीजिएगा, है ना। चलो मैं ऑप्शन कर देता हूं ना। कितने लोगों के 10 में से मोर देन इक्वल टू 8 सही है, कितने लोगों के मोर देन इक्वल टू 6, मतलब 6 to 10 हो गया ना, एक तरह से 6 to 7 8 हो गया ना। चार पांच सही है, और कितने लोगों के लेस देन इक्वल टू 3 सही है, मतलब किसके 8 से 10 सवाल सही है, 8 या 10 या 9 या 10, बताइएगा प्लीज। एबीसीडी दे रहा हूं, सिंगल चॉइस, 45 सेकंड, टाइम स्टार्ट नाउ, प्लीज फिलअप कीजिएगा प्लीज। फिर हम चालू करेंगे आगे का काम, आगे का हमारी आज की क्लास का काम। जल्दी बताइए। वाह, अच्छा लग रहा है। देखो मतलब एज ए टीचर खुश हो रहा हूं मैं, फील अच्छा फील हो रहा है कि नहीं यार बच्चे कर पाए। बी, ए, बी। अच्छा, लेट्स चेक। फिर बोल रहे हैं मिस क्लिक हो गया। अब की बार तूने मिस क्लिक किया ना, मैं सही बता रहा हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर लूंगा कि तुम्हारी भी मिस क्लिक हो जाए। मिस क्लिक ही ना हो तुम्हारी मिस, तुम्हारी मिस आए ही ना। और कर मिस क्लिक। चलो मेरे ख्याल ये होना चाहिए था। लेट्स से चेंज होगा, शायद चेंज होगा क्या। कितना आया था यार वो वापस। चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अगर जिन लोगों के सही हुए हैं बहुत बधाई। अपनी अपनी कॉपी में इन 12 सवालों की जगह छोड़ दीजिएगा। चलिए अब शुरू हो रहा है हमारा अगला कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम। आज पहली बार चैट ऑफ की जा रही है। अब आपको ऑप्शंस बताने हैं। अब आप लोगों के लिए चालू हो रहा है हमारा धुआंधार पोल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 4 कंपाउंड दिए हैं और बताना है कितने ऐसे कंपाउंड है जिनमें असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है। ऐसे कितने कंपाउंड है, 4 में से कितने ऐसे कंपाउंड है जिनमें असिमेट्रिक कार्बन, एटलीस्ट एक तो है ही है, मतलब असिमेट्रिक कार्बन है। इंटीजर टाइप, 45 सेकंड या 30 सेकंड, टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए इन चारों के अंदर है क्या हो। इंटीजर 30 सेकंड, टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए इन चारों में ऐसे कितने कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कायरल सेंटर या असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है, जिनमें असिमेट्रिक एटम प्रेजेंट है। जल्दी 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 बताएं। बताएं बताएं बताएं। चलिए मुझे लगता है आप लोगों ने सही कर लिया है। चलिए चलिए लेट्स डिस्कस। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने सही किया होगा। लेट्स डिस्कस। ये रहा, इसमें एक सेंटर कायरल है, इसमें ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, sp2 है, इसमें है, इसमें और नहीं है, इसमें तो है, तो ये तो नहीं है। तो नंबर ऑफ कंपाउंड कितने हो गए, 1 2 3, 3 3।
ओ 50% लोगों ने सही आंसर दिया है एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। मजा आया क्या? टाइम कम था, देख के करने वाला था, सबमिट नहीं हुआ। अच्छा, टाइम कम था, ओके, इस बार सॉरी, उसके लिए बढ़ा दूंगा इस बार। ये वाले में क्यों नहीं है बेटा? ये एन के बाद 2 एच है, 2 एच है, sp2 है, 2 लोन पेयर है। मजा आया? चलो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टाइम स्टार्ट नाउ। आपको बताना है सिंगल चॉइस 45 सेकंड। टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए, आपको बताना है इन 5 लोगों में कौन कौन से हैं जिनमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। इन 5 में वो कौन कौन है जिनमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, जिनमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। बताइए बताइए, किन किन के अंदर कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, जल्दी बताइए। ये भी है, ये भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरा आ गया आंसर, मेरा आंसर मेरा आ गया है, मेरा आंसर मेरा आ गया। बताओ बताओ बताओ, बिंदास बिंदास बताओ, सोचो यार, देखो मैं आप लोगों के लिए यहां बैठा हूं। ट्राई मारो, ट्राई मारो, ट्राई मारो। चलिए बताता हूं, ये OH ये और ये अलग ऐसे दिखता हूं, मतलब अलग अलग है, ठीक है। कायर सेंटर 2 वाले में ये ये सेम, ये और ये सेम, खत्म बात। ये अलग, ये अलग, H अलग, OH अलग, ये सेंटर कर ले। ये अलग, ये अलग, OH यहां पे दो दो सेंटर कर ले। देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ है। ये भगवान सही करना। 1 3 4 5 ये रहा। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। लेट्स से कितने लोगों का सही आंसर हुआ? 80%। कैसे? इन गधों के बीच में कहां फंसे? ये इतने बड़े गधे समझदार कैसे हो गए? तुम तो गधे थे, तुम तो बहुत बड़े गधे थे। ये तुम्हारा सही कैसे हुआ बे? ये तुम्हारा सही कैसे हो गया? कैसे सही हुआ रे? चलो अगला सवाल ट्राई करें। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। गूगल से तो नहीं मार रहे हो ना? गूगल से? चलो टाइम स्टार्ट नाउ। सॉरी, सिंगल चॉइस है, बताना है इसमें कितने सेंटर कायरल है। 45 सेकंड। टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए। लेवोनो कुछ है ये, लेवोनो लेवोनो इज अ कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव। द नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज। कितने कायरल सेंटर मौजूद है इस लेवोनो में? इस लेवोनो गैस में कितने हैं? जल्दी बताओ, आराम से निकालो। कैसा? जल्दी बताओ, आराम से निकालो। क्या मतलब? मैं भी सोच रहा हूँ। हम्म 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 क्या जीते और हूं क्या उत्तर, तो ऑप्शन ही नहीं है। अब बताओ, देख। नहीं, फुल स्टॉप हो गया। चलो, टेक बहुत तेज है हमारा। हमारा टेक जो है ना वो बहुत प्रो है। टेक से है ना, हम क्या बताएं आपको, जो हमारा टेक है ना वो इतना तेज है कि हमारा आंसर 1 सेकंड में निकाल लेता। ये कर्ल सेंटर है, 1 2 3 4 5 6। देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ है। ये कर्ल सेंटर है, कर्ल सेंटर है, कर्ल सेंटर, कर्ल सेंटर है, कर्ल सेंटर है, कर्ल सेंटर। ये वाला तो बेटा sp2 हो गया। 6 सेंटर कर्ल है। 65% तब भी सही कर गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी।
कोई डाउट है इसके अंदर? कोई भी डाउट है बेटा? जल्दी बताइए, कोई भी डाउट है? 1 2 3 4 5 6, कोई भी डाउट है? भग जा, कितना टाइम? ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम कम तो नहीं था। चल अगला सवाल, अगला सवाल तू नेक्स्ट क्वेश्चन करे, आजा, ट्राई कर, ट्राई करो। चैट स्टॉप। क्या बताना है? क्वार्टनरी 4 डिग्री कार्बन और कायरल कार्बन, बताओ ऑप्शन बताना, सिंगल चॉइस, ले 60 सेकंड, जा जी ले अपनी जिंदगी, चल ट्राई कर। आपको 4 डिग्री कार्बन कितने हैं और कायरल कार्बन कितने हैं, दोनों निकालने हैं। अब तो आप तो पहले कायरल कार्बन निकाल लो ना यार, ट्राई मारो, मेरे को भी सोल्व करना पड़ेगा। हम्म 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 हे भगवान, अब ये तो कायरल, ये तो 4 डिग्री कार्बन से आंसर आ जाएगा यार। आसान हो गया भाई सवाल। छी 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 छी, कम से कम 80% लोगों का सही होना चाहिए, बाकी एक एक को पकड़ के मुर्गा बनाऊंगा। लगता है तुम्हारी लगी है। लेट्स सी, देखो ये वाला 4 डिग्री कार्बन है, ये वाला 4 डिग्री कार्बन है, और ये 3 डिग्री है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। कायरल सेंटर में एक ये वाला है, ये वाला है, और एक ये वाला, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो 2 and 3, आगरा इज द करेक्ट आंसर। लेट्स से कितने लोगों ने किया है? हाँ? क्या हो गया, गलती कैसे कर दी? 2 3 1 3, अच्छा तुमने 4 डिग्री कार्बन में गलती कर दी क्या? इधर इधर, ओ हो, ये क्या हुआ दोस्त? क्या हुआ, क्या गलती करी दोस्त? क्या हुआ, कहां हालत खराब हुई? टेक्नोलॉजी है, बताओ रे। ये तुमसे नहीं हुआ? 4 डिग्री कार्बन, देखो ये कार्बन से कार्बन, 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 नहीं समझे बेटा? देखो एक बार बता दो, ये कार्बन से बेटा 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती करी ना, गलती करी ना, अभी आपको सजा मिलेगी, डोंट वरी, है ना? कोई बात नहीं। चलो अब थोड़ा सा अच्छा सवाल दूं, थोड़ा और, थोड़ा सा डरावना सवाल दूं, थोड़ा सा डरावना सवाल दूं, थोड़ा सा करेंगे, आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, 60 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट, ढंग से पढ़ा करो, कार्बन पूछा है, एटम नहीं पूछा है। कायरल कार्बन कितने हैं, ढंग से निकालो, तमीज से निकालो, फिर हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। एक क्वेश्चन और है, सॉरी, फिर हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। चलिए फटाफट कीजिए। करो करो, ट्राई करो। अबे यार पोल स्टॉप हो जाता है बार बार। टेक्नोलॉजी, मन कर रहा है अभी फोन लगाऊं। हेलो, ये टेक कह रहे थे अपने आप को कि टेक हमारा बहुत स्ट्रांग है, ये टेक स्ट्रांग है?
चलो आओ, आप चलो एक काम करो, अपने आप निकालो, अपने आप निकालो, प्लीज निकालो। कैरा सेंटर है, देखो बेटा ऐसे ऐसे करते हैं ऑन द वेरी सीरियस नोट। सब sp2 है, सब sp2 है। ये वाला जो सेंटर है ये अलग, ये अलग, ये अलग, कैरा सेंटर है। यहां कुछ नहीं है, सब sp2 है। ये वाला सेंटर ये अलग अलग है, कैरा सेंटर है। अच्छा, ये वाला सेंटर कैरा सेंटर है, ये वाला सेंटर कैरा सेंटर। देखो बेटा इतना आपको करना पड़ेगा। कोई बच्चा कह रहा है सर ये वाला क्यों नहीं है, ये कोई कार्बन ही नहीं है, ये बॉन्ड ऐसे है, यू, समझे? 1 2 3 4 5, 5 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी कितने लोगों ने इतने टाइम में भी कर लिया। 10 20, इतना ओपिट 40%, वेरी गुड। 45% लोगों ने सही किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, वेरी गुड। आई होप आपको समझ में आया, मजा आया, मजा आया। एक सवाल और करेंगे अभी, एक सवाल और करेंगे अभी, एक सवाल और करेंगे। सर नाइट्रोजन क्यों कंसीडर नहीं किया आपने, ये वाला करें क्योंकि कार्बन पूछा है। अगर कायरल सेंटर पूछता तभी तो सवाल बताते वक्त ही मैंने बोल दिया था कि कायरल सेंटर नहीं पूछा है, कायरल कार्बन पूछा है, तो आपको कायरल कार्बन के बारे में बताना है। हाँ, ये एक कायरल सेंटर है, 100% सत्य है। अगर मुझसे कोई पूछता कि कायरल सेंटर इक्वल टू 6, मुझसे लेकिन पूछा गया है कायरल कार्बन दैट इक्वल टू 5। आई होप आप सभी को ये डिफरेंस समझ में आया हो। सुना है बेटा? कोई बात नहीं, पोल मिस हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप सही थे या गलत थे, दैट्स इट। सही लिखना है कि आप बिल्कुल नहीं लिखना, मैं आपको क्लियर करता हूं। उससे पहले एक सवाल लास्ट करना बाकी है, वो कर लेते हैं। आ जाओ, ये एक आखिरी सवाल है, आपको इसमें ऑब्जेक्टिव देना है द नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम। वही फिर से कार्बन ही बताना है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन नहीं बताना है, कार्बन बताना है। बताओ, चलो चैट स्टॉप, फटाफट बताइए। सिंगल चॉइस 45 सेकंड, 45, चलो 60 लो आप, 60 में पता नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत तेज है। स्टार्टिंग द पोल, ट्राई करें सभी लोग। कितने असिमेट्रिक कार्बन है, दिमाग लगाइए बेटा। 1 2 3 4 5 6 सवाल हो गए हमारा ऑब्जेक्टिव। एक तो मैंने आपको कल करा दिया ना, वो वाला टेस्टोस्टेरोन वाला। देखिए आराम से करिए, मैं भी देख रहा हूं। हम्म हम्म, भाई साहब, हम्म ठीक है, हो गया टाइम। अब मत बोलना ग्लिच आ गया, टाइम हो गया बिल्कुल, 1 मिनट हो गया, पूरा हो गया। बताओ बताओ। और किसी को ये रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम होना, हो जाएगी, 1 हफ्ता दे दो मेरे को, सब सारा सामान आना आना चालू हो गया, हो जाएगा 1 हफ्ते में। इन चीजों से मत परेशान होना है ना। चलिए आइए लेट्स चेक, मुझे नहीं याद, कसम से आंसर याद नहीं है। ये सब sp2 है, हटा दो sp2। हमें तो हमें कार्बन पूछा है। ये अलग, ये अलग, ये अलग, कायरल सेंटर, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ये सर हमें ये समझ नहीं आता कि ये और ये अलग कैसे हुए, तो आगे चलो फिर, ये सेम थोड़ी है। ये वाला ये अलग, ये अलग, ये अलग है, अच्छा अलग। ये वाला ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये वाला हाँ अलग अलग है। ये एन भी है पर हमें एन पूछा ही नहीं है। ये वाला है, ये sp2 है। ओ, कितने हो गए? 6 हो गए ना, 6। ओ भाई साहब, मजेदार सवाल। 47%। मैं पता है दिल से बता रहा हूं, मुझे बहुत खुशी है एक्चुअली आंसर देख के कि आप लोग 5 और 6 ठीक है, ये अच्छा है। मैं पता है खुशी की किस बात से होता हूं कि यार बच्चे बहुत क्लोज आंसर जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम के बहुत अच्छे पास में ले जाता है आपको। बहुत अच्छा लगा मुझे आंसर देख के आपके, बहुत बहुत बढ़िया।
वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 6 सवाल आप लोगों ने करे, 1 2 3 4 5, और ये टेस्टोस्टेरोन वाला आप लोग कल कर चुके हो। ये 6 सवाल आप लोगों ने किए, दिल से बधाई। चलिए आई होप आपके 6 सवाल सही हुए हैं, बधाई, लव यू, दिल से लव यू। अब मैं आपसे पूछता हूं कितने लोगों के 5/6 या 6/6 है, 4/6, 3/6, 2/6, 6 में 1। समय आ चुका है, अब समय आ चुका है सर। नहीं नहीं, कोई टेक एरर नहीं बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं आपने फिल किया कि नहीं किया, आपने सॉल्व किया, आपका गलत आंसर था। टेक से मुझे क्या प्रॉब्लम, टेक होगा तो सामने दिख जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर अब मैं आपसे पूछता हूं, समय आ चुका है अब, जिन लोगों का ये है, वेरी गुड, जिन लोगों का ये है फटाफट से, आज की पनिशमेंट है, आज बोलो नहीं है, पनिशमेंट है, आप लोगों को जेई मेंस जेई एडवांस बोर्ड्स की कसम है, फटाफट से कह रहे ये कर लूंगा मैं, कुछ नहीं होगा, फटाफट अपनी अपनी सीट पर खड़े हो, जहां पर भी आप बैठे हो, जिस जगह आप बैठे हो, लाइब्रेरी में हो, किसी के साथ हो, किसी के हाथों में हाथ हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहां पर भी है, स्टैंड अप कैसे करना, सिटअप याद जानते हैं, अपने स्कूल में लगाए होंगे, ऐसे ऐसे। कहने सर ये तो गलत बात, मम्मी पास में है, कोई बात नहीं, मम्मी को बोलो मास्टर ने पनिशमेंट दी है। आपको जेई की कसम है, फटाफट से खड़े हो जाइए, आप प्लीज स्टैंड अप नाउ, खड़े हो जाइए फटाफट से, खड़े होकर फटाफट से कान पकड़िए, पुशअप नहीं, पुशअप नहीं, ये कह रहे हैं बच गया, तेरा नहीं बचा, तू नहीं बचा, डोंट वरी, तू बस ये लिखने के लिए लिख रहा है बच गया, तुम्हें जेई की कसम है, मानते हो, बोर्ड्स जेई जिसको मानते हो, कान पकड़ो और सिटअप लगाओ फटाफट से, फटाफट सिटअप लगाओ। जिनके 4 सही हुए हैं वो 5 सिटअप लगाएंगे केवल, 1 2 3 4 5, जिनके 3 सही हुए हैं वो 10, जिनके 2 सही हैं केवल वो 15, और जिनके 0 या 1 सही है वो 20 सिटअप लगाएंगे। जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए, कह रहे हैं बच गया, मुर्गा बनाऊंगा बहुत तगड़ा वाला, सही बता रहा हूं, ठीक है, तेरे को मुर्गा नहीं बनाऊंगा, ये पनिशमेंट में आज सिटअप है, हो सकता अगली बार कुछ और होगा, मुर्गा भी बनाऊंगा, फिर बोले सर एंटीबायोटिक की लात वो किसी और से पढ़वाऊंगा, जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर, डन। हाँ, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ये आप आपकी यादें हैं कि नहीं यार मेरे को गलतियां नहीं करनी है, मैं जीवन में ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ये कोई मजे के लिए नहीं कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं एक आपको ऐसा फील हो कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मर्ज होकर काम कर रहे हैं, आपको ये फील आए कि मास्टर यार आंखों से देख रहा है मेरे को और बोल रहा है कर, और तू अपने लिए कर रहा है ये काम, ये ध्यान रखना, तू अपने लिए कर रहा है ये। लास्ट ईयर तो बच्चों ने वीडियो बनाने में मुझे अटैक किया था, अभी आपको क्या, आपको ये सिटअप करना है, तमीज से करो और आगे पढ़ने बैठते। चलिए आइए लेट स्टार्ट नाउ। जिनका ये था 5, ये सब करना है आपको। सर हम गर्ल्स है तो क्या करें, मेरे घर में दोनों बराबर है, कुटाई होगी दोनों की होती है भाई, तो चुपचाप गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो फटाफट करिए, फटाफट से करिए, हाँ ठीक है, डन। चलिए बहुत अच्छा, जिनके कोई बात नहीं सर मैं यहां था, कोई बात नहीं, आप सीखिए, आप एनालिसिस कीजिए क्या गलतियां हुई है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं ये, ठीक है। चलिए आई होप आपका हुआ। अब हम चालू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको आज मन करे तो आप जेई वाला पर जाकर एक शॉर्ट देखिएगा, जो स्पर्श की क्लास, स्पर्श का 283 रैंक जो है ना, उसका क्लास, जो उसका वो अलमीरा है ना, वो देखिएगा, रफ नोट्स बुक का एक अलग पूरा का पूरा, क्लास नोट्स का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ्स का अलग, आप देखिएगा उसने ऑब्जेक्टिव कैसे सोल्व किए हैं, और हो सके तो उसकी इन बातों को अपनाइएगा और आप भी वही काम कीजिएगा। मैं दिल से बोल रहा हूं आप लोगों को कि आप भी वही काम कीजिएगा, बिकॉज एक सक्सेसफुल इंसान की जब आप चीजों को फॉलो कर जाते हैं ना, जिसने ईमानदारी से काम किया है, आप भी चीजों को सीखेंगे, आप 10% भी सीख लेंगे तो मजा आ जाएगा, सीरियसली बोल रहा हूं मैं। स्पर्श का वो देखिएगा, जो उसका पूरा बोर्ड है ना, इसमें उसने नोट्स बनाना पूरा 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 वो सिखाया, उसने बताया, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब बात है लिखने या ना लिखने की, मैं क्लियर करता हूं, जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव देता हूं ऐसे, आपको कुछ लिखना नहीं है, जो जो पीडीएफ मैंने अपलोड करी है आप लोगों के लिए, आपको लिखनी नहीं है, आप केवल क्या करेंगे, रफ कॉपी निकाल, आपकी एक कॉपी निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 कहां, ये रहा सी। क्वेश्चन नंबर 2,
अगला क्वेश्चन देखा, ऐसे लिखते जाइए। आपको ये सब क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, और आपको मेन कॉपी में भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना है। आपको मेन कॉपी में क्या लिखना है, ये यहां तक के क्वेश्चन, ये 22 तक के क्वेश्चन, बस। क्या अब क्लियर है? क्या अब क्लियर है? अब मैं आगे चल रहा हूं। कोई बात नहीं बेटा, नया नया एक्सपीरियंस है यार, तीसरी क्लास है, बेचारा बच्चा, बेचारा आगे आधे लोगों की तो आंखें की नहीं खुल रही होगी, क्या चल रहा है। समझो बात को। आपको 22 तक आप लोगों ने कल 1 से लेके 10 तक अपनी अपनी कॉपी में लिखा। आप लोगों ने 1 to 10 कायरल सेंटर को अपनी अपनी कॉपी में लिखा। अब 11 से लेके 22 तक, 11 से लेके 22 तक आप लोगों को अपने नोट्स में लिखना है। 11 से लेके 22 तक आप लोगों को अपने नोट्स में लिखना है, बस। अब हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। अपनी जगह छोड़ दीजिएगा, अपनी अपनी कॉपी में 22 तक लिखने की जगह छोड़ दीजिएगा। ये केवल आप लोगों को सॉल्व कराने के लिए। बताऊं ये कौन सा सवाल है? बताऊं ये कौन सा सवाल है? बताऊं क्या? बताऊं क्या ये कौन से क्वेश्चन है? बता दूं? ये जेईई मेंस के सवाल है, ये ओलंपियाड लेवल 1 एनएसईसी के सवाल है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये जेईई मेंस का सवाल है, ये ओलंपियाड का सवाल है। ये सब पीवाईक्यूज हैं जेईई मेंस और ओलंपियाड्स के हैं। हम तो कोई देसी गांव के हम तो देसी गांव के क्वेश्चन समझ रहे थे, ये मास्टर तो ओलंपियाड ले आया है। हाँ, ये ओलंपियाड के सवाल है, चेक कर लेना, झूठ बोल रहा हूं तो। एनएसईसी के सवाल है ये। हाँ, एनएसईसी, यस ब्रो, ओलंपियाड लेवल 1। कह रहा नो, कह दो ये झूठ है। कह रहा ओ माय गॉड, OMG, झूठ कह दो ये झूठ है। अबे गधे, सत्य है। बट कह रहा इस लायक तो हम बने ही नहीं। अरे चलो आइए, अब आप आई होप समझ गए, ये केवल आपके लिए है। ये 6 सवाल आपके क्लास के एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, ताकि आपको भी अच्छा लगे। दैट्स इट। पनिशमेंट दे सर, रहने दो, वो सिटअप करवाने के लिए थे। हाँ बस वही था। चल आजा, चलिए लेट्स स्टार्ट द टुडेस टॉपिक। चालू करें, चालू करें, फटाफट से एनर्जी फूक दो, फटाफट से एनर्जी फूक दो। अबे ओलंपियाड लेवल 1 के सवाल है, लिटरली सवाल वही के। अबे यहां पर पता है, जब कभी भी कोई एंटरटेनमेंट चाहिए हो तो डाउट पोल खोल लो। सर व्हाट इज एनएससीसी और ओलंपियार? ओलंपियार बेटा, ओलंपियार जो है वो युगांडा के एक गांव है युगांडा के एक छोटे से गांव में, वहां ओलंपियार नाम का एग्जाम होता है। उस युगांडा के एग्जाम को मोहल्ले वाले ओलंपियार कहते हैं, ओलंपियार। एनएसईसी क्या है? ओलंपियाड लेवल 1। सर अगर कायरल कार्बन एटम होता तो 5 होगा ना? हाँ सर, आपसे ओसी पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए प्रीवियस ईयर अर्जुना नहीं ले पाया था। वो अब पर पूरा, हाँ, अपना पोटेंशियल पूरा लगाइए, और मैं 11वीं प्लस 12वीं पूरी पढ़ाऊंगा। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, दैट इज माई प्रॉमिस, लिटरली प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। आपको पता नहीं लगेगा कि यार 11वीं कब पूरी हो गई, सीरियसली। सर जो आप टीजी पर पीडीएफ देते हैं उनके क्वेश्चन भी लिखिए। ना ना ना, कोई क्वेश्चन ना लिखना, केवल क्वेश्चन खोला, और आप स्पर्श का वो वीडियो जरूर देखिएगा, शॉर्ट जरूर देखिएगा कि उसने क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कैसे उसने पेज को काट के अपना वो कर दिया, ताकि जेईई मेंस की तरह उसने बनाया अपने आप को। देखना, मजा आ जाएगा आपको। लिटरली मेरे भी रोंगटे खड़े हुए थे उस दिन, मैंने देखा ऐसा भी कोई काम करता है, लिटरली। सर कैन वी हैव इंफॉर्मेशन? एनएससीएस बोरे में लो सालों। सर क्या होमवर्क कॉपी में नहीं करने 22 तक? अबे बावली पूछ, क्या शाम को ही चालू हो गया क्या? मैं कह रहा हूं कि 22 तक नोट्स में लिखने हैं। 1 से 10 तूने नोट्स में लिखे, 11 से 22 भी नोट्स में लिखना। उसकी जगह छोड़ दे, आराम से क्लास खत्म हो, पीडीएफ लिखना, वहां लिख क्वेश्चन लिखना। सर क्या ऑक्सीजन नहीं आएगा? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, सेम है, बता दिया अब तो। सर जो आपने ऑब्जेक्टिव की नोटबुक बनाई, उसमें क्या लिखना नहीं है, उसको सॉल्व करना है, समझा? ऑब्जेक्टिव की जो नोटबुक होती है ना, बताऊं वो भी बताऊं क्या? अबे खोल उसको, लिख ऑब्जेक्टिव 1 कायरल सेंटर क्वेश्चन नंबर 1 या बी सी डी, तो चेक कर गलत है क्यों, रीजन लिख, गधा कहीं का। सर कंपाउंड में डार्क लाइन है, बेटा अंधेरा हो गया होगा, रात का टाइम होगा ना बेटा। चलिए आइए लेट्स स्टार्ट, चलिए। एनर्जी फूक दी आप लोगों ने,
ये प्योर छपरी लिंडेन है मेरे लिंडेन्स। चलिए लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। आज मैं आपको काटना सिखाता हूं, जो मैंने 11वीं में भी सिखाया था, फिर से चालू करता हूं काटना। कह रहे हैं सर आज आप हमारे लिए उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि ऐसा पुण्य, ऐसा धर्मात्मा आदमी हमको मिला है, हमारे सामने एक ऐसा धर्मात्मा आदमी खड़ा है जो हमें आज काटना सिखाएगा। लड़कियां कह रही है तो फिर हम क्या करें? अरे मतलब ऐसा नहीं है, आपको भी साथ में देना है, साथ देना है आप लोगों को भी पूरा, और आप और ज्यादा ट्रेंड हो जाएंगे, आप और ज्यादा ट्रेंड हो जाएंगी कि यार हाँ ये काम अच्छे लेवल पे कैसे कर सकते हैं। प्लीज देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिए। लेट्स स्टार्ट द काटना। मतलब सर एक मॉलिक्यूल को, एक कंपाउंड को कैसे काटा जाता है, एक इंसान को, अगर मैं मॉलिक्यूल को इंसान मान लूं तो उसको कैसे काटा जाता है। कह रहे हैं सर ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। चलिए लेट्स स्टार्ट द, उसको कहते हैं एक ऐसा प्लेन के अबाउट कंपाउंड को काट देना। कह रहे मास्टर आज तो हमारा दिन है, चुप रहे, आ जाओ मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले बात करें बेंजीन के बारे में। पहले देसी सिखाता हूं, फिर मॉडल्स के थ्रू सिखाऊंगा। आइए पहले मैं एक मॉड्यूल ले लेता हूं। कह रहे मास्टर तो हमारा ही आदमी निकला, मास्टर तो हमारा ही आदमी निकला भाई साहब। बोले सर आपके लिए रेस्पेक्ट आज 10 गुना हो गई। कह रहे हैं मास्टर आज रेस्पेक्ट आपके लिए 10 गुना हो गई है। देखो बेंजीन, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेंजीन की तो मैं आपको पहले बेंजीन दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको बेंजीन दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। बेंजीन देखिएगा, आप खुद भी खेल सकते हैं बेंजीन के साथ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये रहा बेंजीन, यहां देखिए, ये रहा बेंजीन। कह रहे हैं रेस्पेक्ट। ये रहा बेंजीन। बेंजीन की बात करें तो अगर आप ढंग से देखेंगे, आप देखिए, ये देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड दिखा रही है बेटा डबल बॉन्ड है। ये क्या है बेटा? डबल बॉन्ड, ऐसा। ये है बेंजीनवा। तो बेंजीनवा जो है आप लोगों को बता रखा है इसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा। यहां देखिए ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल। ये इस प्रकार मान लो पूरा का पूरा मान लो, ये ऐसे, ये देखो ऐसे, ये कॉपी, ये देखो ये कॉपी, ये ठीक है। ये पूरा का पूरा ये हाइड्रोजन से बेटा, ये क्या है? एच 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 एच, कार्बन 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 कार्बन। ये सारे के सारे सी है। कह रहे हम, अरे नहीं मतलब ये सारे के सारे सी हैं, कार्बन 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 एच 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 एच, सारे के सारे ये हो गए बेटा। ये हो गया आपका कार्बन 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 कार्बन, 6 हो गए। इन पे एच 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 फिल कर लो, ठीक है ठीक है। आइए, ये पूरा का पूरा कंपाउंड प्लेनर है, प्लेन चपटा है, चपटा है, ऐसे देख रहे हो, चपटा है, चपटा चपटा है। मेरी बात समझ रहे हो? चपटा है पूरा का पूरा, ये समझ गए बात को। आइए अब अगर मैं बात करूं बेंजीन में कैसे काटा जाए, तो अगर आप खुद देखेंगे, अगर मैं ये वाला, बहुत ध्यान सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं ये वाला प्लेन ले लूं, ध्यान से देखना बेटा, ये वाला, ये ऐसे, अगर मैं इस बेंजीन को ऐसे काट दूं, ऐसे, तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला पार्ट इसकी इमेज है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये वाले की इमेज इधर है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां ये पूरा CH है, ये CH है, और ये डबल बॉन्ड आधी कट गई, ये डबल बॉन्ड आधी कट गई। इस प्रकार पूरा का पूरा मॉलिक्यूल 2 पार्ट पे कट गया। ऐसे मान लो ये ऐसे था, कार्बन H H H। मैं पता है इससे थोड़ा कम पेपर क्यों करता हूं, इसमें फील आती है, इसमें क्या आप एग्जाम में कुछ आया तो सीख पाओगे। ऐसे काट रहा हूं, समझ गए बात को? आई होप आप मेरी बात समझे हो। जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कुछ इस प्रकार। कमेंट बॉक्स में बताइए जरा गोला, तो मैं कह रहा हूं ये इस प्रकार, ये समझ गए? समझ गए? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने जब मॉलिक्यूल को इस प्रकार काटा तो कितने एटम इस प्लेन में आए? आराम से सोच के बताना, बहुत शिद्दत से सोच के बताना। आपने जब इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा, इस प्रकार काटा, इस प्रकार काटने पर
कितने एटम एक प्लेन में आ गए? सोच के बताना, जल्दबाजी नहीं है, सोच के बताना। जीरो, दो, हो गए ना हालत खराब। मैं इसीलिए कहता हूं मैं कभी भी आसान की तरफ जाता ही नहीं हूं। मुझे पता है जैसे ही आसान बातें बताई ना, तुम जैसे आधे गधे फैल जाएंगे। 4 इज द करेक्ट आंसर। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? बहरा नहीं। एक, कार्बन 2, कार्बन 3, हाइड्रोजन 4। ये 4 एटम कट रहे हैं, कह रहा 5। अरे बेवड़े, ये थोड़ी, ये तो ऑक्सीजन थोड़ी है कोई, ये तो 1 2 3 4। खुद देखिए, मैं इसमें बता रहा हूं ये अलग है, इसमें जीरो है, इसमें जीरो है। क्यों? इसमें ये कटा, बॉन्ड कटी, ये कटा, इसमें कोई एटम आया ही नहीं, तो यहां तो जीरो है, लेकिन यहां पे कितनी है? 4। 1 2 3 4। इसमें जीरो, इसमें जीरो, इसमें जीरो, उसमें 4। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। आई होप आप सभी समझ पा रहे हो कि मैंने कैसे इसको काटा। अब आप देखिए ऐसे, क्या मैं इसको सेम ऐसे भी काट सकता हूं? ये ऐसे 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा कट जाएगा 4। समझ में आ रहा है? और जिन लोगों का अभी भी नहीं आया कि हमारा 3 आ रहा है, मतलब वो, मतलब हुए ही वो कटवाने के लिए, मतलब जिन लोगों का हमेशा कटता ही आया है। भाई देखो, एक हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा हाइड्रोजन, 4 एटम है, सिंपल सी बात है। ऐसा सेम यहां होगा, एक कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सीधा शर जैसे। समझ गए? 3 समझ गए? 3 ये आ गए। ऐसे ही एट बॉन्ड टू बॉन्ड काटेंगे, ऐसे, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ये वाला, ये 1 2, इस पर कोई नहीं आया। 3, टोटल कितने आ गए? 6 पीओएस आ गए। क्या आ गए बेटा? 6 पीओएस आ गए। 6 पीओएस आ गए। क्या आ गए बेटा? 6 पीओएस आ गए। 6 पीओएस। कमेंट बॉक्स में ये बताइए, आप सभी लोग मुझे बताइएगा 6 आ गए। मैं आपको इसके 6 की फील देता हूं। चलो आओ, मैं आपको 6 की फील देता हूं। आज यहां देखिए, ये देखो, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है? ये देखो, ये 1, ये 2 एटम से एटम, ये देखो बॉन्ड से बॉन्ड, ये 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 बॉन्ड बॉन्ड वाले, ये बॉन्ड टू बॉन्ड वाले, समझ गए? और ये वाला पूरा एक सातवां ये वाला है। सर पॉज क्या है? सॉरी 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 सॉरी, बताओ। पॉज, ये प्लेन, ये जो प्लेन है ना, इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा प्लेन जिसके अबाउट इस बेंजीन को काटा जा रहा है एक दुनिया में। मतलब आप समझिएगा, जिस तरीके से आप काटते हैं, मतलब जिस तरीके से आप कंपाउंड को काटते हैं, तो उसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा प्लेन जिसके अबाउट कंपाउंड में सिमेट्री आ रही है, एक ऐसा प्लेन जिसके अबाउट कंपाउंड में सिमेट्री आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, उर्फ शास्त्रों में कहा गया है पॉस। ये सबसे बेहतरीन वाली पॉस थी। मैं आपको क्लियर करता हूं, ये जो पॉस आती है ना, ये वाली, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो पॉस है ना, ये वाली पॉस, जिसके अंदर पूरी बेंजीन आदि कटेगी, ये अक्सर बच्चा भूल जाता है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन। मैं आपको बताता हूं, ये जो सिंपल वाली होगी, ये सिंपल वाली होगी, ये वाली, ये जिसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, ये आधे आधे एटम कट गए। ये तो रुकता भी नहीं है एक तो साला ये। देखो अब मजा आएगा, है ना? ये वाली हो गई 20 से काटने वाली। ध्यान से देखना, अभी सिखा रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फील होनी चाहिए, बहुत जरूरी है इसके लिए। अबे जल्दी अगर सुबह पनवेल निकलना। हट, ये रहा, ये है क्या? हाँ ये वाला दिख रहा है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आधा आधा कार्बन इधर, आधा कार्बन इधर, आधा कार्बन, आधा एच इधर, आधा एच इधर, दिख रहा है आपको? ये वाला है मॉलिक्यूलर प्लेन। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर। अच्छा है, आप पॉज वाला,
देख पा रहे हैं, ये है मॉलिक्यूलर प्लेन, ये वाला दिख रहा है, दिखा पूरा पूरा, आधा कार्बन इधर, 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 आधा एच, आधा एच इधर, आधा एच इधर, आधा एच इधर, आधा एच लेफ्ट में, आधा एच राइट में। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कट गया। आप बताओ बेंजीन के इस वाले के अंदर कितने एटम प्लेन में आए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अंदर कितने एटम प्लेन में आए, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने एटम प्लेन में आए, बताइए कितने एटम प्लेन में आए, जल्दी बताइए। ब्राइटनेस कम कर दूंगा, अगले में कर दूंगा यार, अभी बताओ ना। 12, वेरी गुड। कैसे सर? 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन आधे कटे और 6 हाइड्रोजन आधे कटे, 12 टोटल 12 एटम एक प्लेन में आए जो कट कटा के आधे आधे रहे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, अ वेरी वेरी गुड थिंग। 12 एटम एक प्लेन में रहे लेडीज एंड जेंटलमैन। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री बेंजीन में कितनी आई? बेंजीन हैज हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? बेंजीन में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 7। क्यों? कहना जरा अबे कदे, 1 2 3 एटम टू एटम, फिर बॉन्ड टू बॉन्ड 3 6 और एक स्लाइस। मैं इसको स्लाइस बोलता हूं या मॉलिक्यूलर प्लेन कह सकते हैं। तो मैं आपको यहां बेंजीन का बना के दिखा देता हूं, आप देख लीजिएगा। ये 1 2 3, समझ गए बेटा? 4 5 6 और 6 प्लस 1 लिख दू दोस्त? ये 1 कौन सी लिखू बेटा? ये 1 कौन सी है? 1 कौन सी है? बोले तो 7 थाला, थाला तो हर जगह आएंगे, थाला इज द रीजन नो। 1 कौन सी बेटा? मॉलिक्यूलर प्लेन उर्फ स्लाइस। मैं स्लाइस बोलता हूं, क्या स्लाइस? ये वो नहीं है कटरीना वाला बूंदगिरी। स्लाइस, पूरा मॉलिक्यूल आधा काट दिया। मॉलिक्यूलर प्लेन, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हाफ पार्ट में काट दिया। दैट इज द स्लाइस। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अपनी अपनी कॉपी में फटाफट से इसको लिख लीजिए, हेडिंग डालिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए, सबसे पहले लिखिए, अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए। सिमेट्री एलिमेंट्स, अपने अपने कॉपी में हेडिंग डालिए। सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री एलिमेंट्स, फटाफट से अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए। सिमेट्री एलिमेंट, आपको 4 तरीके के सिमेट्री एलिमेंट पढ़ने हैं। लिख लीजिए, लिखिए, लिखिए, लिखिए रे। प्लेन ऑफ सिमेट्री उर्फ पॉस, प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखो रे। सर पेज लीव कर दे, मैंने आपको पहले भी बोला 10 तक आपने लिखे, 11 से लेके 22 तक का थोड़ा जगह छोड़ दे, जितनी आपकी राइटिंग है। लिखो लिखो। उर्फ कॉस एक्सिस ऑफ सिमेट्री उर्फ, लिखो। अपन ने ये चीज पढ़ी है, कल हम ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे। लिखिए सर, 11th में लिखा है, नहीं लिख लो। और फिर आता है ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री उर्फ WS। लिख लीजिए, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। जल्दी जल्दी जल्दी।
डन, लिख लिया। फिर लिखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। फटाफट लिखिए, मैंने अभी लिखा, आप लोग क्लास से जस्ट पहले लिख रहा था मैं ये। प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखिए, लिखिए फटाफट लिखिए। फास्ट फास्ट। फटाफट लिखिए, फटाफट लिखो लिखो। अबे लिखो, अभी सवाल करने हैं। अब एक बार आपको काटना सिखाया ना, अब अपन काटने की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप भी जीवन में मतलब क्वेश्चंस में अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। आप इसको फटाफट लिखिए। दिव्या जी, सॉरी दिव्या जी, आप कौन सा एंटरटेनमेंट वो जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो पाया। दिव्या जी सॉरी। लिखिए 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 लिखिए। समझ गए क्या लिखा है? एक ऐसा प्लेन जिसके अबाउट अब मोलिक्यूल को हम दो पार्ट में तोड़ सकें और दोनों एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज हो, उसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। हो गया? चलिए सर, आपके लेक्चर्स के लिए हेडफोन लाना पड़ता है, चुप रहे। चलिए लिख लिया, अब सवाल ट्राई करें। अब लिख लिया हो तो क्वेश्चन ट्राई करें। डन। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी डिमांड पे सबसे पहला सवाल था बहन जी। बहन जी के बाद मैं अपग्रेड हो रहा हूं अगले मॉलिक्यूल की तरफ। मैं यहां लगाने जा रहा हूं, क्या लगाऊं बोलो? क्लोरीन। बताइए बताइए बताइए। इसमें इस वाले कंपाउंड में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है बताइए, बिंदास बताइए, सोचिए, डरिए मत, डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं हूं, डोंट वरी। मतलब हूं आपके साथ। बताओ बताओ। दू दू कैसे? दू कैसे? बताओ, दू कैसे? दू दू कैसे? दू कैसे मेरे दोस्त? कैसे मेरे दोस्त? ऐसा कुछ कह रहे हो क्या? एक ये वाला, यही कह रहे हो क्या? दो कैसे बेटा? एक तो ये वाला, और दो कैसे? वेरी गुड। एक तो ये वाला आया क्या बेटा? ये वाला कैसे आया? सोचिएगा, प्लीज सोचिए। आप इसको ऐसे सोचिए, ये रहा बेंजीन, ये पेन है आपका क्लोरीन, तो आप इसको ऐसे काट रहे हैं। अगर इस तरीके से काटेंगे तो क्या दिक्कत है? ऊपर क्लोरीन है, नीचे क्लोरीन नहीं है। हमें कंपाउंड को दो पार्ट में ऐसे काटना है कि बराबर कटे। ये ना हो कि कल एक को बुरा लगे दूसरे को अच्छा लगे, ऐसा नहीं, दोनों को बराबर लगे, दोनों को या तो अच्छा लगे तो दोनों एक जैसे हों, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो। बात समझ गए? स्लाइस, वेरी गुड। दूसरा है स्लाइस, ये वाला, इसमें क्लोरीन है, शक स्लाइस। बात समझ गए? मोलिकुलर
प्लेन, वेरी गुड। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है नंबर ऑफ पीओएस और यहां बताना है सीओएस। समझ गए? सर सीओएस क्या होता है? आएगा, कल पढ़ाऊंगा। पॉज और कॉस। आपको यहां पे पीओएस है या नहीं ये नहीं बताना है, नंबर ऑफ पीओएस बताना है। जैसे ही आप अगर इस पे जाते हैं ना पीओएस है कि नहीं, आप जुगाड़ ढूंढते, एक भी मिल गया तो हो गया काम। नंबर ऑफ पीओएस में क्या होता है, आपको पूरा मॉलिक्यूल को एनालिसिस करना पड़ेगा, एक अल्ट्रा प्रो लेवल पे जाना पड़ेगा। कितने आपको मैंने अर्जुना में भी कराए थे ये सवाल, और आपको मैं बता दूं कितने सवाल है, 101 सवाल है। आज नहीं करने 101 यार आपसे गलत बात है। 101 के लिए मम्मी को कहूंगा, बचपन में से क्या होगा ना, मम्मी को कहूंगा मारा। अबे गधे 101 सवाल है तो उसमें क्या हो गया, 101 तो करेगा ना तू, नहीं करेगा क्या? वो भी नहीं करेगा। आजा चल ये बताऊं, क्वेश्चन नंबर 5 में बता कितनी पीओएस है। क्वेश्चन नंबर 5 में कितनी पीओएस है बता। क्वेश्चन नंबर 5 में कितनी पीओएस है बता बता बता। अरे क्वेश्चन नंबर 5 में कितनी पीओएस है? पांच में नंबर ऑफ पीओएस बताइए, पूछता है भारत। दू, कैसे दू? चलो ये बताओ, मेरा सवाल, दो जो आपकी पीओएस आ रही है उनमें कितने एटम प्लेन में आ रहे हैं? मान लीजिए आपकी जो पहली पीओएस है उसमें 2 हैं, अगली में मान लो 10 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए जो भी आपकी नंबर ऑफ एटम्स इन देयर पीओएस। बताओ, अब बताओ, जो आपकी 2 पीओएस आ रही है तो पहली पीओएस में कितने एटम प्लेन में आ रहे हैं और दूसरी पीओएस में कितने एटम प्लेन में आ रहे हैं? बताओ। सर ये थोड़ी पूछना था सर, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। जीरो 12, वेरी गुड, बेहतरीन। 012 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक पीओएस तो ये वाली आएगी, ये वाली, तो इस वाले में एटम तो कट ही नहीं रहा है, बॉन्ड कट रही है, बॉन्ड के बीच से होते हुए काट रहे हैं, बॉन्ड 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 कटा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आएगा स्लाइस पूरा का पूरा कट गया आधा, तो 6 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। कह रहे हैं आधे कह रहे हैं सर मेरे तो 12, देखा मुझे पता था। एक ने लिखा 014, मुझे 14 कैसे हुआ? सर कैसे ही बात करते हो आप, 6 तो ये, 4 हाइड्रोजन 10, एक सी 12 और एक एल 2 14। कितने लोग थे 14 वाले? हाँ हाँ है आंसर, 014 है, 14 है, मैं जानता हूं बेटा, मेरी आत्मा जानती है ये। 014 क्या है? 014, सी अलग एल अलग, सी अलग एल अलग। भाई ऐसे काम करना है, मैं देख रहा हूं कमेंट तो, मैं भी पढ़ रहा हूं ना दोस्त, कमेंट में बोल रहे हैं 014 कैसे? क्लोरीन में 2 एटम है, एक सी है एक एल है, और उससे मजेदार बात, आधे तो सोच भी रहे हैं हाँ यार ये हमने क्यों नहीं सोचा, हमारा 12 क्यों आया? क्लोरीन में 2 एटम होंगे ना, एक सी और एक एल। अब तू पता है मैंने क्या कहा था तेरे को अर्जुना पे इस बात पे, मैंने तेरे को अर्जुना पे इस बात पे क्या कहा था? आ जा, आओ रे, क्वेश्चन नंबर 8, अपना तो अपने काम पे चलते हैं। आओ, अगला सवाल, धांसू सवाल, ट्रायंगल, ट्रायंगल पे मिथाइल, ट्राई करो। कह रहे हैं रहने दो सर, रहने दो, फिर हमें हेडफोन लगाना पड़ेगा। तुझे पता है ना मैंने क्या कहा था फिर, क्योंकि क्लोरीन में फिर तो, अबे बातें करा लो तुमसे, बता दो दौरे। 8 नंबर में जल्दी बताओ, 8 नंबर में बताओ, 8 नंबर में मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा, 8 नंबर सिखा रहा हूं, सिर्फ ध्यान सुनना। 8 नंबर बताओ, 8 नंबर में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है बताओ।
4। अगला सवाल, जो आप मॉलिक्यूलर प्लेन में स्लाइस कर दे रहे हैं, स्लाइस जिसमें तीनों एटम प्लेन में आ गए शट ऐसे, उसमें कितने एटम, उस मॉलिक्यूलर प्लेन में नंबर ऑफ एटम कितने हैं प्लेन में, बताइए। मॉलिक्यूलर प्लेन में कितने एटम प्लेन में है, जो बताइए। मॉलिक्यूलर प्लेन में कितने एटम है, प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन जो आ रहा है उसमें कितने एटम हैं, बताइए। मॉलिक्यूलर प्लेन में कितने पीओएस कितने एटम है, बताइए। छह, 9। वेरी गुड, एक काम करते, वेरी गुड, 3 और 9 आंसर आ रहे हैं। 3 वाले थम्स अप करें, क्या ना 3 और 9 ही आ रहे हैं ना, हाँ सॉरी 3, 6 और 9 आ रहे हैं। 3 और 9 ही आ रहे हैं, 6 तो हट गया। 3 वाले थम्स अप करें, 9 वाले थम्स डाउन करें, ठीक है। 3 वाले थम्स अप करें, 9 वाले थम्स डाउन करें, ठीक है। वोट टाइप 30 सेकंड स्टार्ट नाउ। 3 वाले थम्स अप करें, 9 वाले थम्स डाउन करें। 3 वाले थम्स अप करें, 9 वाले थम्स डाउन करें। ये मेरा आखिरी सवाल है आज का, और इसको अच्छे से समझ लेना आपका, ताकि फिर आप अगले, जो मैं आपको अगले कितने 40 सवाल दे रहा हूं टोटल आज। यार भी इतना होमवर्क क्यों देता है, यही कर रहे हैं ना बेटा, इसलिए कह रहे 6 जिनका आया हो तो आप समझ गए होंगे कि आप गधे हैं। थम्स अप, थम्स डाउन, थम्स अप, थम्स डाउन, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, जिन लोगों ने 3 और 9 में 9 किया है, वाह, 56% लोगों ने 9 किया है। आप लोगों को दिल से बधाई। यस, 56%, 44%, यस, 56% लोग सही है। और आप क्या नाम का 44% एक नंबर के गधे हैं। आप 44% वाले, जो 3 जिनका आंसर आया है, आप बहुत बड़े गधे हैं, ऐसा इन 9 वालों को लग रहा है। हाँ, मतलब जैसे आप गधे हैं, ये तो ये सोच रहे हैं ना हमारा सही है, ये गलत है, और आप सबसे बड़े गधे हैं ऐसा इनको लग रहा है। कहने कटेगा, बोले मास्टर काटना सिखा रहा, तो प्रो, सबसे प्रो तो मास्टर हुआ ना काटने में। हाँ, कह रहे हैं फिर बदल। यस, बोले मास्टर पलटी मारेगा, नहीं 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 नहीं, दिस इज द करेक्ट आंसर। यस, 9 इज द करेक्ट आंसर। यस, 3 इज द करेक्ट आंसर। गधो, काश तुमने जीवन में थोड़ा बहुत जान लिया होता। ये वाला कार्बन sp3 है, ये वाला कार्बन sp3 है, ये वाला कार्बन sp3 है। sp3 का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, ये अगर ट्राइंगल है, ये अगर ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ऐसे सुन लो, ये ट्राइंगल है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ट्राइंगल है, ये ऐसे प्लेन में है। अगर ये वाले इस प्लेन में है तो इससे जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन ऊपर नीचे रहेंगे। दिमाग में बैठा लेना, दिमाग में पलट, ध्यान ध्यान, यहां देख, यहां देख, यहां देख, ट्राइंगल, ट्राइंगल मैं दिखा रहा हूं तेरे को, ये देख, ये ट्राइंगल मान ले इसको, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ट्राइंगल। इस ट्राइंगल पे यहां तो जो चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे मिथाइल हो, चाहे कुछ भी हो, दो, एक ऊपर होगा, दूसरा नीचे होगा। अगर ये 2 बॉन्ड इस प्लेन में है, इस प्लेन में है, तो अगली 2 बॉन्ड ऊपर और नीचे होंगी। ये इस प्लेन में है, H कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो H ऊपर H नीचे, H ऊपर H नीचे। अब काट स्लाइस, स्लाइस में जैसे इसमें स्लाइस काटा, ये कार्बन कटेगा, ये कार्बन कटेगा, ये कार्बन कटेगा, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन। कटेगा क्या, बता, चल बता, क्या कटेगा, क्या कटेगा, क्या क्या आप सबको मेरी बात समझ में, मैं और सिखाता हूं तुमको। ये देखो, ये रहा, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, शायद कुछ समझ में आ जाए, शायद समझ में आ जाए। यहां देखो,
दिख रहा है, देखो ये आपका ट्राइंगल, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, ध्यान से सुनो बेटा, ये आपका स्क्वायर है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार और, एक बार और, एक बार और, नहीं आया कोई बात नहीं, आओ आओ, यहां देखो, जैसे ये स्क्वायर है, सेम एज अ ट्राइंगल स्क्वायर में भी होगा, ये कार्बन 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 इससे जुड़े, देखो ये देखो, ध्यान से देखो, ये कार्बन से दो बॉन्ड ऐसे जा रही है, तो अगली दो बॉन्ड देखो ऊपर और नीचे है, ये जो भी हो, ये चाहे क्लोरीन हो या हाइड्रोजन हो, अलग अलग हो सकते हैं, समझ में आया दोस्त, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये कार्बन, ये दो बॉन्ड ऐसे हैं, तो दो बॉन्ड ऊपर नीचे हैं, इसको देख, इसको देख, ये वाले को देख, ये देख, ये देख, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, ये दो ऐसे बॉन्ड जा रही है, तो अगले दो हाइड्रोजन देखो, एक ऊपर एक नीचे, दिखा, दिखा, अब दिखा, ब्राइटनेस कम कर लो, लो, अब देखो, अब देख, देख, अब तो खुद देख, दिखा, यहां देख, इसमें देख, इसमें देख, कार्बन गया दोनों ऐसे, ये एक ऊपर एक नीचे, दिखा, दिखा, अब तू कुछ सोच, तू इस कंपाउंड को प्लेन में काटेगा ऐसे शट, तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, चारों कार्बन कटेंगे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, समझ में आया तेरे को? इसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या तेरे को समझ में आया? दिल से कहते हैं समझ में आया कि नहीं आया? ईमानदारी बता, समझ में आया कि नहीं आया? फील आई कि नहीं आई? अच्छा, ऐसा काम कहां कहां करेंगे? टेट्राहेड्रल, जहां जहां sp3 का नाटक होगा। अगर तू एक काम कर, तू है ना, एक काम कर, तू एक काम कर, तू यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा दे। अब ये प्लेन में आ गया, ये दोनों एच चपटे आ गए, यही तुमको फील लेनी है। मजा आया? ईमानदारी से कह रहा हूं, हर मॉलिक्यूल की फील मेरे को, हर मॉलिक्यूल तेरी आत्मा के अंदर चाहिए। तुझे जब भी मैं नींद में उठा पूछूं ना, साइक्लोप्रोपेन चाटा क्यों मारा, ये नहीं पूछेगा तू। हाँ साइक्लोप्रोपेन, तीन ऐसे ऐसे कटेंगे, एक ऊपर एक नीचे। तेरी बातें इस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये नहीं पूछना चाहिए, हाँ साइक्लोप्रोपेन ही रहा, इसको बताओ सर क्या पूछना है। बेंजीन, बेंजी, चटक काट दो पूरी, समझ गया? तो क्योंकि पूरी प्लेन में है, शट काट दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? दैट इज द रियलिटी। और यही काम मिथेन में भी है। मिथेन में और ऊपर लेके चलूंगा मैं आपको मैं मिथेन के साथ और ऊपर लेके चलूंगा, टेंशन मत लेना, फील ले जाऊंगा अंदर से। बात समझ? दैट इज द रियलिटी। आई होप आपको समझ में आया। और आज सारे सवाल इसी पे बेस्ड है, करके आना, वरना एक एक को मुर्गा बना दूंगा, ध्यान रखना। अगर कोई कल होमवर्क किए बिना आया, मैं लिटरली कह रहा हूं, और मैं वहां मुर्गा बनाऊंगा, चाहे मम्मी बैठे हो, चाहे पापा बैठे हो, चाहे बाथरूम में जाके मम्मी 2 मिनट करके अंदर जाके मुर्गा बन के आए, तो मुझे नहीं पता, मुर्गा बना दूंगा, ध्यान रखना। खुला कह रहा हूं, ओपनली मुंह पे कह रहा हूं, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है आपको फील आया होगा। आज का होमवर्क मैं लिख दूंगा यहां पर, 11 से 22 कायरल सेंटर, और 1 से लेकर 40 प्लेन ऑफ सिमेट्री। भाई साहब समझ गए? ये आपका होमवर्क है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मुझे लगता है आपको फील आई होगी, और आज आप इस क्लास से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनर्जी लेके गए होंगे, सर मजा आ गया, आज हम फाड़ देंगे। और लिटरली कह रहा हूं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाला है, तुमसे वादा करता हूं। इन कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिस इज बी अ ब्लॉकबस्टर फॉर यू। लिटरली कह रहा हूं मैं आपको, ये ब्लॉकबस्टर लिटरली हर जगह यूज आने वाला है। आई होप इसी नोट पे आज्ञा दीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, मस्त। आलू वाली स्टोरी अगली क्लास में आते ही, आलू वाली अगली क्लास में, कॉपी में, यस कॉपी में, प्योर कॉपी में, नोट्स में। कहां करने नोट्स? सब नोट्स में। जो ऑब्जेक्टिव दूंगा वो आपको अलग करना है, नोट्स में सब कुछ आपको प्रॉपर करना है। ये सारा काम नोट्स में है, ठीक है? आगे नोट्स कॉपी, नोट्स कॉपी। आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें, और जिंदगी में 4 लोगों की डिसरेस्पेक्ट कभी नहीं करें। जिंदगी में चाहे जो पला जाए, नेवर डिसरेस्पेक्ट योर फादर, और हो जाए तो माफी मांग लें, लेकिन दिल आपका बहुत प्योर होना चाहिए इन 4 लोगों के प्रति, माता, पिता, गुरु और गाय माता। बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल, एंड आलू 3 किलो, 3 किलो आलू या 3000 आलू, 3000 फ्रॉम माई साइड। लव यू, बाय बाय बेटा, बाय बाय। होमवर्क करना।